आज के समाज में जो चल रहा है उस पर कुछ बिंदु है, क्योंकि समय कम है, बिंदु बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्प समयों में मैं आपके सामने कुछ बातें साझा करूंगा। आजादी का तो वही जानता है जो गुलामी को झेला। आजादी का असली मतलब तो वही जानता है जो गुलामी को झेला हो। हम सौभाग्यशाली कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मसाल के भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद करवाया। जब हम रंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला, अभी रंग दे बसंती चोला गाना बना अभी बजा, तो रंग दे बसंती चोला की आवाज पर टोलों की टोलों आया। और जब वंदे मातरम के नारे लगते थे, खून में आने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों के शासनों के जड़ों में तूफान ला दिया करता था। हम मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे अपनी देशभक्ति के लिए, क्योंकि उस देश दौर में देशभक्ति की कसौटी थी। आपको मालूम होगा कि सन 62, 65 और 71 की लड़ाई में कई माँ ने अपने लाल को खो दिया, कई बहनों ने अपने भाई को खो दिया, कई ने अपने सुहाग को खो दिया, और फिर भी उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लुटियां चली गई, छोटी छोटी बच्चों की चोटियां चली गई, नन्हे नौनिहालों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बच्चों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, जिस्म गई, बोटियां चली गई। अरे आपके लिए साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा, उनके घर की रोटियां चली गई और उनके घर की रोटियां चली गई। उस समय ये हालत पैदा होने पर भी जब माँ अपने बच्चे को पत्र लिखती थी तो ये कहती थी, बेटा मातृभूमि की रक्षा के लिए 1 इंच भी पीछे मत हटना, भले ही तुम्हारा इंच हो जाए, लेकिन 1 इंच पीछे मत हटना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं जो नोटिस किया, ये सभी का विचार तो नहीं, ये अपना विचार मैं रख रहा हूं, और इस बात से ठेस लगना भी नहीं चाहिए। आज की देशभक्ति क्या है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पर 3 रंग का हम डीपी लगाते हैं और सच्चे देशभक्त बन जाते हैं। सच्ची देशभक्ति डीपी लगाने से नहीं बनती, सच्ची देशभक्ति व्हाट्सएप, फेसबुक पर फोटो लगाने से नहीं बनती। सच्ची देशभक्ति अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति एक भाव होनी चाहिए। आप बताइए, क्या एक कोई तिरंगा, भूखा बच्चा, नंगा बच्चा तिरंगा बेच रहा है तो क्या उसकी देशभक्ति है? ये देशभक्ति नहीं है। भूख के लिए पेट की शक्ति है, वो देशभक्ति नहीं कहलाएगी। वो फुटपाथ पर तिरंगा बेच रहा है, वो देशभक्ति खातिर नहीं, अपनी पेट को भूख से भरने के लिए वो शक्ति है। क्योंकि ना मस्जिद जानता है ना शिवालों को जानता है, ना वो मस्जिद जानता है ना शिवालों को जानता है। वो पेट के भूखे होते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है। आज देश की हालत आप जानते हैं, साक्षर में सबसे ज्यादा साक्षर केरल है। तो आपको बताते हुए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भारत के 50%, एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 29% ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाप को, अपने माँ को वृद्धाश्रम में रखना चाहते हैं, और 50% ऐसे भी माँ हैं जो अपने घर पर अपने परिवार से पीड़ित हैं। तो हमारे अंदर माँ, बाप, भाई, परिवार के प्रति प्रेम भी होना चाहिए। सबसे पहले परिवार के प्रति प्रेम, समाज तो ये देशभक्ति
कि हमारे अंदर ये भाव होनी चाहिए कि अगर आप देशभक्त हो, सही हो, तो आप पर देशभक्ति ठीक है। अगर आप इंसान नहीं रहना चाहते, देशद्रोही बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा कहना है, अगर तू परिंदा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, और दरिंदा है तो शमशान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, दरिंदा है तो शमशान तेरा है। इंसान बनकर रहना चाहते हो इस जमी पर तो ठीक, वरना कब्र भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना कब्र भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। और मैं इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ क्लास 10 CBSE बोर्ड के बच्चे हैं और सिर्फ 10, 5, 20, 50 बच्चों से कंपनी इस बार टोटल 21,86,940 21,86,940 स्टूडेंट बोर्ड में अपीयर्ड हो रहे हैं, जिसमें क्लास 10 के 17 लाख वनली CBSE बोर्ड के क्लास 10 के 17 लाख बच्चे हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर ये समय गया तो फिर ये समय वापस होने वाला कि हाँ आप सच्चे देशभक्त भी बन सकते हो। सच्चे देशभक्ति का मतलब होता है कि ईमानदारी से, संयम से, समझदारी से, अपने यदि कार्य के प्रति आप निष्ठापूर्ण हैं तो आप सच्चे देशभक्त हैं, और आप अपने कार्य के प्रति निष्ठापूर्ण नहीं हैं तो आप कभी भी सच्चे देशभक्त नहीं होते। इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।